मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग स्पीड मैथ जो हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा है। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज कैसे होता है, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जो वैल्यू जो होती है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज की या परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू, ये याद होता है तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता है। मीन्स कि सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत कम टाइम लगते हैं। तो हम सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्लास और थोड़ा सा और हमारा स्पीड मैथ में जो कि बेसिक सा है, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और परसेंटेज हो गया। उसके बाद क्यूब और हम स्क्वायर देख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन पे मूव करेंगे। ये सब अगर याद होता है और समझ में रहता है तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी और कम समय में बन पाते हैं। ठीक है, तो चले हम सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए सबसे पहले आज देखते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू एंड इसके अपोजिट बोलो तो फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज हम निकालने का हम जानते हैं। सबसे पहले परसेंटेज पहले होता है पर, उसके बाद सेंट। ठीक है, तो परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी का परसेंटेज निकालना है तो किसी के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। और सेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब पर और सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू निकालते थे। जब भी परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि परसेंटेज का बेस वैल्यू क्या होता है 100। मीन्स कि हम 100 पे वैल्यू को क्या करते हैं, 100 पे ही हम परसेंटेज निकाल रहा होता है। जैसे कि यदि 1/2 है तो ये बोला जाएगा कि 1 जो है ये 2 का कितना परसेंट है। तो हम क्या कहेंगे, 1 2 का कितना परसेंट है। तो परसेंट जब भी निकालने के लिए तो विद रिस्पेक्ट टू 100, सेंट मतलब 100 होता है। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। तो ये क्या हो गया हमारा 50% हो गया। मीन्स कि 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 जो है 2 का 50% है। इसी तरीके से अगर बोला जाएगा कि 1 जो है ये 4 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो ये 1 जो है 4 का कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मतलब किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है ना, तो हम इसी तरीके से 100 के रिस्पेक्ट में उसका परसेंटेज वैल्यू हम देखते हैं। तो जैसे यदि 1/3, ठीक है, तो 1 जो है 3 का कितना परसेंट होता है, तो इसको क्या करेंगे फिर से 100। तो 100 से करने के लिए क्या हो जाएगा 3, तो ये 33.33% हो जाएगा इसकी वैल्यू। हर परसेंट की वैल्यू हम इसी तरीके से निकालते हैं। अगर ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन यदि आपको याद हो जाता है, और ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एकदम सबसे बेस्ट कि आप 10 बार कम से कम कॉपी पे खुद से नोट करो, मतलब इसको लिखो, देख के लिखना, लिखो। क्योंकि लिखने से ही ऑटोमेटिक बार बार जब हम रिवीजन करते हैं और लिखते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में आप देखोगे कि आपको हर एक वैल्यू याद हो चुकी है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूज होगा। यदि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा ना तो आपको DI में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपको सिंप्लीफिकेशन में तो हेल्प मिलता ही मिलता है। खास करके परसेंटेज वाली जो क्वेश्चन आती है ना, परसेंटेज हमारा जो अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन आती है परसेंटेज का, तो वो भी हमारा इसके थ्रू बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। तो 1/1, तो 1/1 कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये सिंपल है 100%। 1/2, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हमारा 50% हो जाएगा। 1/3, तो 1/3 क्या हो जाता है, फिर 1/3 33.33%।
1/4, तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 होता है 25%। हमने देख रखा है ना पहले कि कैसे हम कट करके निकालते हैं। उसके बाद 1/5, तो 1/5 मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 1/5 का मतलब होता है कि 20%। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, और उसका जो ये निकला है परसेंटेज वैल्यू, इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यही होता है वैल्यू में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें पता है कि यहाँ तक होता है, तो सिंपल आप लिख लो 1/6 इक्वल टू, तो 1/6 का क्या होता है 16.66%। कैसे 1/6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 16, तो क्या हो जाएगा 16.66%। ठीक है, 16.66% हो जाएगा। उसके बाद 1/7, तो 1/7 का क्या होता है 14.28, तो 14.28%। उसके बाद 1/8 का क्या होता है 12.5%। 1/9, तो 1/9 का क्या होता है 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 क्या होता है, तो 1/12 हमारा वैल्यू 1/12 में जब भी हम लिखेंगे तो इस वैल्यू को, तो सिंपल वही इसी तरीके से 1/12 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.33%। उसके बाद 1/13, तो 1/13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.69%। पता है ना हम कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो इस तरीके से हमारा इतना वैल्यू आता है। तो इतना हम क्यों टाइम को वेस्ट करें, आपको हमने बता दिया, बस अब आपको हम परसेंटेज वैल्यू बता दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 1/14, तो 1/14 का क्या हो जाएगा 7.14%। उसके बाद 1/15, तो 1/15 का क्या होता है 6.66%। 1/16, तो 6.25%। 1/17, तो 5.88%। 1/18, तो 1/18 का क्या होता है 5.55%। 1/19, तो 1/19 का 5.26%। 1/20, तो 20 का क्या होता है 5%। और 1/25, तो 25 का क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम इसी तरीके से यदि आपको बोलता है कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि 2/5 होगा। कैसे, देखो 40% का मतलब क्या 100, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100 कट गया 2/5। मीन्स इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि 5 का 2 जो है कितना परसेंट होता था, 5 का 2 जो है वो 40% होता है। कैसे, देखो 2/5 मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 20 दूना 40 40% निकल गया इसका। समझ में आया ना? तो ये और सारे कुछ वैल्यू है जैसे कि 37.5%, तो उसका क्या होता है 3/8 हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा ऐसा वैल्यू जो कि बार एग्जाम में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन ही हो गया या ये सब में क्या होता है ये ज़्यादा यूज होता है, ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ही यूज होते रहता है। तो हमने क्या है ना आपको चार्ट दे दिया, ठीक है, जिसके आप क्या करना नोट कर लेना इस सारे वैल्यू को। इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 चीज़ दिया गया है, एक तो परसेंटेज जो कि पॉइंट में, दूसरा आपको क्या है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू टैब भी परसेंटेज इस तरीके से भी आ जाता है। जैसे कि 1/6 का 6% कितना होता है, 1/6 का फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 1/6 का, तो 16.66% या 16.67% बोल ले तो इसका क्या हो जाता है 16.2/3। तो ये पूर्णांक में भी वैल्यू इस तरीके से होता है। अगर आपको कुछ जो बचता है मान के चलो 1/6 मल्टीप्लाई 100,
मीन्स कि 6 को आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा 6 4, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कितना बचा 40, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से, तो क्या हो जाएगा 36, तो ये 4 कट गया, फिर 40, मीन्स कि 16 पूर्णांक 4/6, यहाँ पे ये 4 से बच गया तो 4/6, 16 पूर्णांक 4/6 मीन्स कि कट होगा, क्या हो जाएगा 2 3, तो 16 पूर्णांक 2/3% हुआ, सो ही ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये चार्ट आपको दे रखा है, आप इसे नोट कर लेना और कोशिश करना कि बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये याद होता है, और हम जब ढेर सारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये सब वैल्यू की बहुत यूज होगी। यदि आपने हमारे DI की क्लास की होगी तो आपने देखा होगा कि DI में परसेंटेज का मैं हमेशा इस फ्रैक्शन वैल्यू से ही परसेंटेज की क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद होना जरूरी है। इसमें भी आपको एक एक अलग अलग करके, जैसे कि 1/2 का, जैसे 1/2 2/3, तो ये हाफ के बेसिस पे है, ठीक है, ये थर्ड क्वार्टर के बेसिस पे, इस तरीके से हर एक चीज का अलग अलग हमने करके आपको दे रखा है, और आप इसे बार बार डिवीजन करोगे तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ पे है, ये थर्ड पे है, ये क्वार्टर पे बेस है ना, उसके बाद ये 5th पे बेस है, ये क्या है 6 पे बेस है, 8 पे बेस है, 10 पे बेस है, इस तरीके से हर एक वैल्यू का यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ आप याद रखना 40% का कितना होता है, 50% का कितना होता है, 60% का कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर मान के चलो आपको दिया रहता है वैल्यू की 42.85%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो 3/7, देखो 1/7 का क्या होता है 14.28 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 14 से ये 42 क्या है, तो क्या होता है 14 अच्छा 14 मीन्स कि 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आती है परसेंटेज में ही परसेंटेज चेंज, कि परसेंटेज हम चेंज कैसे करते हैं। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, अगर मान के चलो कोई वस्तु है, ठीक है, अगर मान के चलो एक पेन है जिसका ये प्राइस 100 है, अब बोला जाता है कि उसका पेन की जो प्राइस है वो 20% से बढ़ा दिया जाता है, कितने परसेंटेज से 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 20% से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो हम सिंपल ये पहले 100 था तो हम क्या करते थे 120 कर लेते थे, इतना परसेंट से बढ़ा दिया जाता है। अब देखो इसको कट करके देखो क्या हो जाएगा 5 और 6 मीन्स कि पहले 5 रुपया था, अब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 120% से बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाता है 120 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब मान के चलो हमें अब आपको मैं इजी वे में बताती हूँ कि इतना नहीं करना है। इस तरीके से अगर हर क्वेश्चन में करने के लिए बैठ जाएंगे तब तो पता चलेगा कि बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, तो बहुत टाइम नहीं जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू क्या थी 5 थी, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, कि मतलब 1 बढ़ा है। अगर मान लो चलो हमें रेशियो में दिया रहेगा कि 5 और 6, तो ये 5 से 6 हो गया मीन्स कि 1 बढ़ा है, 1 किसका 5 का। अगर परसेंटेज में निकालेंगे कितना बढ़ा है तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब कि 20% बढ़ा है। बात यहाँ पे सेम है, यही आ गया कि अगर हमें दिया रहेगा तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं कि कैसे हमको परसेंटेज वैल्यू याद रहता है, तो हम कैसे, क्यों 1 मिनट भी हमें नहीं लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब 30 सेकेंड में फ्रैक्शन वाली वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो इसमें अब क्या है, तो क्या हुआ इससे 5 से 6, तो 5 से 6 कितना इंक्रीज किया 1 इंक्रीज किया, तो 1 इंक्रीज किया किसमें बेस वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू क्या था 5 था, फाइनल वैल्यू हो गया कितना 6, तो हम इनिशियल वैल्यू से ही तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 मीन्स की 20% बढ़ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है
कि 100% था, अब 20% बढ़ गया है, तो 100% था 20% बढ़ गया है। तो आप देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को क्या करोगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मीन्स कि ये हो गया हमारा नीचे में जो भी डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, ये है इनिशियल वैल्यू। तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो 5 में क्या हुआ, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले था 5, अब क्या हो गया 6 हो गया। समझ में आया कि कैसे होता है। अब इसी तरीके से रहेगा कि अगर कोई वस्तु है जो कि 25% से उसकी प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, तो अब देखो इनिशियल वैल्यू कितनी होती है 100, तो 25% से डिक्रीज करके मीन्स कि 100 से 25 डिक्रीज किया तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। मीन्स कि पहले कितनी थी 4, अब क्या हो जाएगा 3। सेम इसी तरीके से तो 25% से कोई चीज डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया मीन्स कि कम कर गया। तो इसको निकालने के लिए सेम इसी तरीके से यदि हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, मीन्स कि पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 मीन्स कि 4 में से 25% डिक्रीज कर गया, मीन्स कि 4 में से 1 कम। तो क्या करेंगे 3/4, कोई भी वैल्यू होगा उसका क्या करेंगे 3/4 निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसमें होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 1/5 है 1 इंक्रीज कर गया, मीन्स कि 6/5 नीचे और ऊपर को ऐड करके जब भी इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे दोनों वैल्यू को, और जब भी डिक्रीज करता है तो नीचे वाले से क्या करेंगे ऊपर वाले को घटा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक परसेंटेज का पता चल गया। अब क्या होता है इसमें इनिशियल और हमारा फाइनल आपको पता चल गया कि कैसे निकालना होता है। चलो अब देखो इसमें आपको अब एक क्वेश्चन मैं आपको देखो बताती हूँ, ठीक है। आप इसमें बताना कि क्या होगा। देखो एक कोई पेन है, ठीक है, इसका प्राइस पहले क्या था 700 था, ठीक है, 700 था। अब इसमें क्या हो गया है कि इसके प्राइस को क्या हो गया है कि प्राइस 14 पॉइंट से ये क्या हो गया प्राइस बढ़ गया, बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी, 14.28% से ये क्या होगा, चलो इंक्रीज कर लेते, ठीक है, इंक्रीज कर गया। एक पेन जिसकी पहले प्राइस क्या थी 700 थी, अब वो क्या हो गया 14.28 से इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज की हुई हमें प्राइस पूछ रहा है कि इंक्रीज की हुई प्राइस बताइए। तो अब देखो यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो अब देखो यहाँ पे कि ये कितने अच्छे से आपको इसका जवाब दे दोगे। देखो कितना यूज होगा इसका। देखो 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 14.28 मीन्स कि 1/7। तो पहले क्या था, हम हमेशा बोले कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इनिशियल, लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू, एक मिनट इसको इरेज करती हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इरेज कर लेते हैं। तो इसके पास क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है 7 क्या है इनिशियल वैल्यू, ये हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया फाइनल वैल्यू, 7 हुआ इनिशियल वैल्यू। अब 1/7 मतलब इंक्रीज किया, मतलब क्या कि 7 का 14.28% 1 होता है, मीन्स कि 7 में 1 बढ़ गया, तो 7 में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो इनिशियल वैल्यू क्या थी 700 थी, अब फाइनल वैल्यू पूछ रही कि अब उसका प्राइस बढ़ा हुआ प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 700 जो है उसका क्या है वो 7 है। अब हमने ये जो रेशियो का आ गया कि ये दोनों क्या है रेशियो में ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये रेशियो 7, तो 700 का रेशियो वैल्यू ये 7 है, तो 700 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 100 बोला भी है। ये आपको हमने जब भी डीएनए क्लास लिया है रेशियो में ये बताया कि रेशियो में हम क्या करते हैं, बस एक ही फंडा है कि जो दिया है
से उसी के वैल्यू से उसी के रेशियो से डिवाइड करते, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते। तो इसका रेशियो वैल्यू दिया हुआ है 700 का रेशियो वैल्यू क्या है 7 है और निकालना क्या है 8। तो जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दिए, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या हो गया, ये 100 हो गया, मीन्स की बढ़ा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगी 800 हो जाएगी। अब देखो आपको समझाने के लिए कितना सारा मतलब प्रोसेस चले, बस यदि आपको खुद याद होगा तो आप डायरेक्ट करोगे कि 14.28% मतलब 1/7 मतलब ये 7 था, 7 से 8 हो गया तो 700 की वैल्यू 7 तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ से आ जाता कि 800 हो जाएगी। क्लियर है? अब आपको परसेंटेज चेंज पता चल गया। अब देखो परसेंटेज चेंज पता चल गया कि इस तरीके से होता है। अब देखो एक और इसमें आता है कि सक्सेसिव चेंज, परसेंटेज में ही होता है सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज मतलब क्या होता है, लगातार चेंज। एक बार किसी पेन को बोला जाता है कि 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि 25% कम कर दिया जाता है, 20% कहता है, फिर से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसी वैल्यू को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज वैल्यू। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज में मान के चलो हम दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कि एक बार क्या करता है, एक बार बढ़ा देगा और एक बार क्या करेगा घटा देगा। अब एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, क्या कहेगा, किसी सिटी का पॉपुलेशन, ठीक है, किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है 10% से, ठीक है, और फिर एंड 10% एंड 20%, मतलब कि इंक्रीज हुआ कितना 10% एंड 20% से इंक्रीज हुआ। तो अभी उसका बोला कि प्रेजेंट में उसका क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन निकालने के लिए। तो अब देखो आपको पता है कि 10%, तो 10% की वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है 10% की वैल्यू। 20% की वैल्यू क्या होती है 2/5 होती है। हमने अभी देखा था निकाल के कि इसका क्या होता है 2/5 होता है। तो 10% और 20% ऐसे देखो तो क्या सोचेगा लोग कि अच्छा सक्सेसिव चेंज मतलब कि दोनों को ऐड कर दो 10, 20, 30, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो सक्सेसिव चेंज का एक तो फॉर्मूला आता है, इसको मान के चलो ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, जब कंटिन्यू होता है तो ए और बी मानते हैं। तो A% प्लस B% प्लस बी ए मल्टीपल बी डिवाइडेड बाय 100, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर दोनों प्लस में हो तो ये होता है कि A% प्लस B% प्लस ए मल्टीपल बी डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव चेंज का। और इसी में यदि आपको दे दिया रहेगा कि एक बार क्या होता है इंक्रीज हो रहा है कोई वैल्यू, मान के चलो 20% इंक्रीज हो रहा है, एक बार वही वैल्यू फिर क्या हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% डिक्रीज हुआ है, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। इसमें क्या होता है इंक्रीज मतलब क्या प्लस, डिक्रीज मतलब कि माइनस कम होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है A% प्लस B%, ये A हो गया ये B हो गया, प्लस B%, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो AB डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? अगर दोनों माइनस माइनस में ही होगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस में ही अगर होगा A% माइनस B%, A% माइनस B%, सॉरी यहाँ पे ये B की वैल्यू तो माइनस में है ना, डिक्रीज किया हुआ है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा। अगर देखो एक बार फिर से माइनस मतलब कि डिक्रीज की वैल्यू 20%, फिर वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज हो गया 20% में, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा -A माइनस B% मतलब -A% माइनस B%, और ये माइनस माइनस दोनों में रहेगा मीन्स की प्लस AB बाय 100%। इस तरीके से सक्सेसिव चेंज हमारा परसेंटेज में होता है। क्लियर है? चलते हैं इस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे सक्सेसिव ये चेंज का हम अप्लाई कर पाते हैं। तो एक चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं कि एक पॉपुलेशन किसी सिटी की पॉपुलेशन का ले लेती हूँ, जो क्या होता
होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। पहले डिक्रीज कर रहा है कितना परसेंट से, 14.28% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है 14.28% से, एंड इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितना परसेंट से, 16.66% से इंक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद कह रहा है कि अभी फाइनली उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो देखो, अब देखो इसको अगर आप रेशियो मेथड से करते हो, पहले तो फॉर्मूले में क्या, ये डिक्रीज करता है, मतलब कि ये माइनस हो गया, ये इंक्रीज करता है, मीन्स कि ये प्लस में हो गया, तो 16.66%, उसके बाद माइनस 14.28% और प्लस माइनस माइनस इंटू 16.66 मल्टीप्लाई 14.28 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू निकालोगे जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं वही फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं। तो फ्रैक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7, और 16.66% की वैल्यू क्या होती है, तो 16.66 की वैल्यू होती है 1/6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1/6 है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये 14.28 मतलब ये डिक्रीज किया था, ये क्या था, इंक्रीज किया था, ठीक है। तो डिक्रीज किया मतलब कि कम हुआ, हमें निकालना क्या है, 6/7 निकालना पड़ेगा। मीन्स कि हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं और अब फाइनल वैल्यू लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले था कितना, 7, कम कितना हो गया, 1, क्योंकि 7 का 14.28% क्या होता है, 1 होता है। तो एक कम हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, अब 6 बचेगा। जो भी ऊपर में रहता है नीचे वाले से उसको क्या करते हैं, अगर डिक्रीज रहता है तो माइनस कर देते हैं, इंक्रीज रहता है तो इस दोनों ही वैल्यू को, ऊपर नीचे की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है, इंक्रीज करता है, मीन्स कि पहले कितना था, 6, अब कितना हो गया है, 7। क्लियर है ना, पहले कितना था, 6, अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस तरीके से अब ये वैल्यू को हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार डिक्रीज किया, एक बार इंक्रीज किया है, तो डिक्रीज और इंक्रीज हम पहले निकाल लेंगे। तो अब देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 42, ये कितना हो जाएगा, ये भी 42। मीन्स कि अब सेम है, जो पहले जितनी वैल्यू थी, मीन्स कि पॉपुलेशन मान के चलो, अगर 2001 की पॉपुलेशन की बात करें कि इस समय में यदि 2000 लोग थे तो अभी भी 2000 ही होगा, क्योंकि जितना इंक्रीज किया डिक्रीज किया दोनों में क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ये क्या हो गया, 1:1 में आ गया, 1:1 में आ गया। 1:1 मतलब 100, मतलब जो था वो वैल्यू उतना का उतना ही रह जाएगा। तो देखो, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद था तो किस तरीके से हम आराम से रेशियो के थ्रू हुए इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव चेंज क्या होता है और परसेंटेज चेंज क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। आपको क्या करना, बस आपका इतना काम है कि आप इस चार्ट को याद कर लेना, और ये चार्ट याद हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे और जब परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ आपको उस समय में अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे इसका अप्लाई होता है। और DI में भी फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत ज़्यादा ही रोल प्ले होता है, बहुत ज़्यादा ही यूज होता है, बहुत ही यूज होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत टाइम सेव करेगा आपका, बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में टाइम को सेव करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो कितना आपको यूजफुल रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।